बांग्लादेश में यदि हिंदुओं को बचाना है, उनके जान माल की सुरक्षा करनी है और पूरे हिंदुओं को सुरक्षित करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, एक मार्ग है, और वो ये कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो, एक अलग देश का निर्माण हो, और जहां पर सारे हिंदुओं को स्थापित किया जाए। क्योंकि जब तक हिंदुओं को एक जगह पर स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुओं को एक स्थान पर सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझिए कि बांग्लादेश में फिर हिंदू बच नहीं पाएंगे। मुश्किल भरा काम इसलिए क्योंकि सहज तरीके से मुसलमान मानेंगे नहीं, मौलवी और मुल्ला मानेंगे नहीं, वो तैयार नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि हिंदू बांग्लादेश में ही रहे और यहीं पर लूटता पिटता मरता रहे, वो किसी तरह से जाए ना। तो वो किसी एक देश को हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू देश के लिए वो मान्यता दे भी नहीं सकते, यानी हिंदुओं के लिए जगह भी नहीं दे सकते। वो हिंदुओं को तिल तिल मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये मुश्किल काम है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि उन्हें पूरे विश्व का जनमत इकट्ठा करना पड़ेगा, जनमत संग्रह करना पड़ेगा, पूरे विश्व के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, पैरवी करनी पड़ेगी, और उस पैरवी में ये बताना पड़ेगा कि कम से कम मानवता के लिए, मानवाधिकार के लिए, कम से कम हिंदुओं के लिए एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर हिंदू सुरक्षित रह सके, जहां पर हिंदुओं की पूरी सरकार रहे, जहां पर हिंदू सुरक्षित तो रहे। अगर अन्य देशों में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हिंदू परेशान है और वो उस देश में, उस नए राष्ट्र में आना चाहता है, तो वो भी वहां पर रह सके। तो इसलिए प्रधानमंत्री के लिए को भी पूरे विश्व के जनमत को तैयार करना पड़ेगा, पूरे विश्व के लोगों को मनाना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने का सबसे प्रमुख रास्ता यही है, सबसे प्रभावी रास्ता यही है कि एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए होना ही होना चाहिए। भले ही उस बंटवारे में, भले ही उस विस्थापन में हिंदू अपनी जमीन जायदाद, अपने कारोबार, अपने व्यवसाय, अपना धन दौलत सब कुछ वहीं पर छोड़ कर आए, सब कुछ बांग्लादेशियों को देकर आए, सब कुछ वहां पर दे दें, लेकिन एक नए राष्ट्र में, एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत उनके साथ, हिंदुओं के साथ होनी चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रहें और एक नई जिंदगी जी सके। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ खुला आसमान और जमीन रहती है, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। फिर वो अपनी मेहनत से, फिर वो अपनी हिम्मत से, फिर अपने साहस से, धैर्य से एक नया अपना आयाम गढ़ सकता है, एक नया रास्ता बना सकता है। ऐसे ही नए राष्ट्र में जब हिंदू जाएंगे वहां पर, तो वो अपना नया रास्ता, नया मार्ग बनाएंगे, नया कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, नए चीजें तैयार करेंगे। और खासकर ये सारी चीजें तो चलिए, क्योंकि बांग्लादेश में तो है ही हैं, तमाम चीजें है ही हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम एजुकेशनल के सेंटर हैं, तमाम सेंटर हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। मायने सबसे ज्यादा रखती हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, और वो सब बांग्लादेश में नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा। अब नया राष्ट्र बनता है और नए राष्ट्र में ये हिंदू स्थापित हो जाते हैं, रहते हैं, तो धीरे धीरे तरीके से वो सरवाइव कर जाएंगे, धीरे धीरे तरीके से मजबूत हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लेंगे कारोबार में कि वो फिर अपने नए राष्ट्र में बहुत सुरक्षित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। और उसमें ये होना चाहिए निश्चित तौर पर कि अगर पाकिस्तान में हिंदू सताए जाएं, या पाकिस्तान से पूरे के पूरे हिंदू खाली करके उस नए राष्ट्र में शामिल होना चाहें, तो उन्हें भी शामिल किया जाए। अफगानिस्तान में जो थोड़े बहुत बचे हैं हिंदू, वैसे तो बचे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो हिंदू बचे हैं, उन्हें भी उस नए राष्ट्र में शामिल करना चाहिए। नए राष्ट्र की बात इसलिए कर रहे हैं, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हिंदू वहां पर स्थापित हो, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भले ही मोहम्मद यूनुस बार बार ये भरोसा दिलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें और ये कहें कि हिंदुओं की सुरक्षा की, हिंदुओं के जान माल की सुरक्षा की वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और वो भरोसा दिलाते हैं कि अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही होगा। बांग्लादेश में हिंदू किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा।
हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार होगा। भले ही नई सरकार अगर बनती है बांग्लादेश में और नई सरकार पूरी कुरान पर हाथ रखकर या कुरान को हाथ में लेकर ये शपथ खाए, ये कसम खाए कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे और हिंदुओं को बचाने का काम करेंगे, एक भी हिंदू किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं होगा, बांग्लादेश में मारा नहीं जाएगा, फिर भी उनकी बात का भरोसा नहीं करना है। हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही होगा, हिंदू मारे ही जाएंगे। इसका जीता जागता प्रमाण वहां की आबादी आप देख लीजिए कि हिंदुओं की कितनी तेजी से आबादी घटी। अब हिंदू मात्र 1.35 करोड़ हिंदू वहां पर रह गया है, मतलब 1.5 करोड़ भी नहीं है। आप ये समझिए 1.35 करोड़ हिंदू वहां पर है। आप ये समझिए कि इससे पहले जब बांग्लादेश बना 1971 में 30% के करीब हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में थी और आज घटकर हिंदुओं की आबादी 7% के करीब आ गई है। 30% से घटकर हिंदुओं की आबादी 7% के करीब आ गई है। आप ये समझिए कि हिंदू कितनी तेजी से बांग्लादेश में घटा, कितनी तेजी से हिंदू बांग्लादेश में कटा। और सुरक्षा की बात हम कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस या उनकी सरकार के लोग, उनके सरकार के नुमाइंदे वो भरोसा की बात कहते हैं और भरोसा दिलाने की बात करते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। वो माफी मांगते हैं, अपने को अपराध बोध समझते हैं, तब भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? आप समझिए कि जब शेख हसीना जो सहिष्णु थी, उनके राज में जब हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, उनके राज में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, उनके राज में जब हिंदू कटता पिटता लूटता रहा, तो फिर मोहम्मद यूनुस के राज में, तालिबानियों के राज में, मुल्ला और मौलवियों के राज में कैसे हिंदू सुरक्षित रहेगा? अभी पूरे विश्व में जब हाहाकार मचा, पूरे विश्व में हिंदू सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश की घटना को लेकर, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उसको लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों ने नाराजगी जताई। पूरे विश्व के हिंदू सड़कों पर उतरकर बोले कि ये बर्बरता खत्म हो, ये अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर रही हैं, ये समाप्त होनी चाहिए बांग्लादेश में। तब वहां की सरकार को ये लगा कि इससे बांग्लादेश की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसे में हो सकता है विश्व बिरादरी तमाम सुविधाएं और तमाम साधन मुहैया कराने के लिए मना कर दे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार कर नहीं सकती, इसलिए बांग्लादेश को सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी। इसके डर और भय के कारण वहां की सरकार ने माफी मांगी और मोहम्मद यूनुस अब भरोसा दिला रहे हैं कि वो हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। लेकिन दावे के साथ मैं कहता हूं कि हिंदुओं की वहां पर किसी भी तरह से सुरक्षा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण यही है कि जब शेख हसीना के राज में, जो हिंदुओं की हितैषी मानी जाती थी, जो हिंदुओं की हितचिंतक मानी जाती थी, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहती थी, जब उनके राज में हिंदुओं की सुरक्षा रक्षा नहीं हो पाई, तो फिर मोहम्मद यूनुस के राज में, मुल्ला मौलवियों के राज में कैसे हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी? एक बात आप और भी समझिए कि अभी जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बर्बरता हुई, तो 7 लाख के करीब हिंदू पूरे देश के, बांग्लादेश के, और वो इकट्ठे हुए, उन्होंने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने जोरदार तरीके से हंगामा किया और एकदम ललकार दिखा दी। पूरे विश्व ने देखा कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू यानी अल्पसंख्यक सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीर जरा देखिए, ये हिंदू जो 7 लाख हैं वो फिर अपने घरों पर लौटेंगे, अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, नगर जाएंगे, कस्बे में जाएंगे। फिर इनकी शक्ति क्या होगी? इनकी शक्ति कमजोर होगी, यानी ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जब बढ़ते जाएंगे तो फिर क्या वहां पर कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हैं, जो मुस्लिम हैं, मौलवी हैं, मुल्ला हैं, वो उन्हें छोड़ेंगे? वो तो कहेंगे कि तुम 7 लाख होकर इकट्ठा जाकर मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे थे, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने घर पर आए हो, गली मोहल्ले में आए हो, नगर और कस्बे में आए हो, अब जरा मुझसे निपटो। फिर वो हिंदू निपट नहीं पाएगा, निपट जाएगा, फिर वो हिंदू बच नहीं पाएगा, उसकी जान जानी ही जानी है। और आप ये समझिए बहुत सारे बांग्लादेश में ऐसे जिले हैं जहां पर 2%, 3%, 1% अल्पसंख्यक यानी हिंदू है। और आप वो समझ सकते हैं कि वो कैसे
70% से 80% से 90% से मुस्लिमों से वो लड़ाई करेगा, कैसे उनसे मुकाबला करेगा, कैसे उनसे झगड़ा करेगा। सारा कारोबार उन्हीं मुस्लिमों पर टिका हुआ है, सारा उनकी आमदनी उन्हीं मुस्लिमों पर टिकी हुई है, सारे उनके जो 30 त्योहार हैं वो उन्हीं के रास्ते से होकर जाते हैं, उन्हीं के गली और मोहल्ले से होकर जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदू का बांग्लादेश में बचना नामुमकिन है। आज नहीं तो कल आने वाले 2-4 सालों में हो सकता है कि बांग्लादेश से हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो जाए और बांग्लादेश पूरी तरह से हिंदू विहीन हो जाए, यानी अल्पसंख्यक पूरी तरह से बांग्लादेश में खत्म हो जाए। वो किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। इतनी पूरे विश्व बिरादरी में बांग्लादेश की फजीयत होने के बाद, बांग्लादेश की सरकार, अंतरिम सरकार की फजीयत होने के बाद अब भी कट्टरपंथी मुल्ला और मौलवी वो चेतावनी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं, हिंदुओं को किसी भी तरह से वो उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उन्हें मौत के घाट उतारना ही उतारना है। मुल्ला और मौलवी खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। तो किसी भी तरह से हिंदू वहां बच नहीं सकता, उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। आप दोहरा मापदंड देखिए, यहीं पर 1971 में हिंदू आया जिसने बांग्लादेश को अपनी माँ और माटी मान लिया, अपना देश मान लिया। वो कहीं और नहीं गए, पाकिस्तान में नहीं रुके, भारत में आने की उन्होंने चेष्टा और कोशिश नहीं की। वो 1971 से रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा। और अभी 4-5 सालों में रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में आए तो बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह से ये कह रही है कि रोहिंग्या मुस्लिमों के हित की चिंता की जाएगी, उनकी सुरक्षा और उनके जान माल की सुरक्षा की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जिसने बांग्लादेश को अपना देश माना, जिसने बांग्लादेश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार घर छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर वो बांग्लादेश में आया, उसे उसकी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और जो 4-5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले जो रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से आए, उनकी सुरक्षा की, उनके जानमाल की रक्षा की सरकार जो है भरोसा दे रही है और सरकार ये वादा कर रही है कि उनकी सुरक्षा दी जाएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बांग्लादेश में किसी भी तरह से हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में धीरे धीरे वो काटा पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उसकी किसी भी तरह से सुरक्षा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा मैं चेता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं केंद्र सरकार को भी और तमाम हिंदुओं को भी, हिंदू संगठनों को भी, ये सब आप चिंतन और मंथन करिए। जो 7 लाख हिंदुओं ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया है, वो पहली बार तो अपनी आवाज को बुलंद कर ले रहे हैं, पहली बार वो अपनी आवाज को एकदम से बुलंद करके वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। दूसरी बार हो सकता है कि वो इस तरह की आवाज उठा भी ना पाए, क्योंकि जब वो घरों से निकलेंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए इस तरह से, फिर वो बाहर आएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, तो मुस्लिम फिर किसी भी तरह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलवी और मुल्ला उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, एक मार्ग है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका हो। वो उनकी भूमिका के बिना, उनके हस्तक्षेप के बिना ये संभव नहीं। और पूरे हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा यानी देश का बहुसंख्यक समाज, भारत का और भारत के अलावा जो दुनिया के कोने कोने में हर जगह पर हैं, चाहे जितने अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जिन भी देशों में हिंदू है, वो सारे हिंदू समाज सब जो है सड़कों पर उतरकर साल, 2 साल, 3 साल, जब तक भी धरना प्रदर्शन करना हो वो करे और ये मांग करे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। इस वीडियो से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, हमारी बातों से आप सहमत हैं कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, जिससे हम लोग बातचीत करके इस मुहिम को और आगे तक ले जाएं और एक कोशिश करके, प्रयास करके, हालांकि बहुत बड़ा ये काम है लेकिन दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, तो हम सब मिलकर हो सकता है आवाज बुलंद करें, आवाज उठाएं और हिंदुओं के लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इस मुहिम से आप कितने सहमत हैं, जरूर एक बार निवेदन है, आग्रह है, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज